स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। आज है फ्रेंड्स 24 जुलाई और 24 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स किस राज्य ने किसान मित्र योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स अभी हरियाणा ने किसान मित्र योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स अब बात है यहाँ पे हरियाणा की, तो आइए हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रेंड्स किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और ये योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। अब फ्रेंड्स बात है यहाँ पे हरियाणा की। तो ये है मैप में हरियाणा राज्य और फ्रेंड्स हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा और चार पड़ोसी राज्य हरियाणा के हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोवध न्याय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स अभी किस राज्य सरकार ने गोवध न्याय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गोवध न्याय योजना किसने शुरू की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ ने गोवध न्याय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीद कर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। तो फ्रेंड्स अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ को हुई है। तो फ्रेंड्स ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और ये 26वां राज्य बना है और राजधानी अटल नगर है यहाँ की, नया रायपुर। क्या है, तो राजधानी है अटल नगर यानी कि नया रायपुर। नई राजधानी नया रायपुर। और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है अनुसुईया उइके और मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। और राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी है हिल मैना और राजकीय वृक्ष साल है। क्या है, साल। और फ्रेंड्स बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीटें 11 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीटें 90 हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही अचान कमार और इंद्रावती ये दो मुख्य छत्तीसगढ़ के मुख्य नेशनल पार्क हैं और कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फ्रेंड्स करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रमेश बाबू। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हैं रमेश बाबू और ये करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में बात है करूर वैश्य बैंक की। तो ये है करूर वैश्य बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1916 को। मुख्यालय इसका करूर तमिलनाडु में है। इसके अध्यक्ष NS श्रीनाथन है और इसका टैग लाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फ्रेंड्स भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो फिर फ्रेंड्स भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुलमीत बाबा। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये है कुलमीत बाबा और यही सैप के भारत में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे हुई है सैप की, SAP की। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सैप। सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसको सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। और स्थापना 1 अप्रैल 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय वुर्तेम्बर्ग जर्मनी में है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो फ्रेंड्स किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत, यानी कि अपने देश इंडिया में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया गया है।
और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बेमल, BEML। तो फ्रेंड्स बेमल के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है बेमल, इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन और MD हैं श्री DK। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरज कदे मर्दा नहीं, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अभी सूरज कदे मरता नहीं एक पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके राइटर हैं बलदेव सिंह कदाकरड़म। कौन है? बलदेव सिंह कदाकरड़म, ये इस पुस्तक के राइटर हैं, सूरज कदे मर्दा नहीं। तो फ्रेंड्स बलदेव सिंह कदाकरड़म भारतीय हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ शुरू की गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स अभी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स बात है यहाँ पे नई दिल्ली की। तो आइए नई दिल्ली के बारे में भी जानते हैं। और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर घर पहुँचाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स बात नई दिल्ली की है, तो यह है मैप में नई दिल्ली। और फ्रेंड्स मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी से, और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। दिल्ली की लोकसभा की सीटें 60 हैं और राज्यसभा की 3 है फ्रेंड्स, और विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, बिजली लाइनों को ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स बिजली लाइनों को ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये बना है महाराष्ट्र। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो फ्रेंड्स आइए बात महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मैप में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। और राजकीय पशु है महाराष्ट्र का गिलहरी, और राजकीय पक्षी कबूतर है महाराष्ट्र का, और राजकीय वृक्ष महाराष्ट्र का आम है। और फ्रेंड्स 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है, और विधानसभा की 288 सीटें हैं। और फ्रेंड्स बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बारके का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और फ्रेंड्स यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी बैंक, NSE और BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, नोमूरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स नोमूरा के अकॉर्डिंग 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है -6.1%, -6.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स बात नोमूरा की है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नोमूरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। इसके CEO koji नागई हैं और संस्थापक हैं टोकुशिची नोमूरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स अभी किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड्स बात उत्तराखंड की है, तो आइए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। डेंगू विरोधी अभियान का उद्देश्य डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो फ्रेंड्स डेंगू विरोधी अभियान का उद्देश्य जो है डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। अब फ्रेंड्स बात है उत्तराखंड की, तो आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर और सन 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून यानी कि अब नई हो गई है, गैरसैंण कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन
और नेपाल है फ्रेंड्स। और उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीटें हैं। अब फ्रेंड्स बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, लोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, दुर्लसागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और जिम कॉर्बेट जिसे हेली नेशनल पार्क के पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और भारत की ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह सभी उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, चमोली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों से काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड में हुआ था। तो अब फ्रेंड्स कल का जवाब, मैंने कल पूछा था भारत और किस देश के बीच पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो क्या है, अमेरिका के बीच यानी कि पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सभी ने आंसर सही दिया है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है पासिंग एक्सरसाइज। अब फ्रेंड्स आज का सवाल है, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका जो भी राइट आंसर है अब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.